लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए वरना किशोर आ जाएगा। अच्छा पिंकी, कोई ऊपर आ रहा है, शायद किशोर है। तू वहाँ चुप जा। अरे किशोर तुम? रश्मि कहाँ है? किशोर तुमने जरूर पी रखी है। अगर तुम सचमुच होश में होते ना तो मुझसे जरूर पूछते कि मैं क्लासिकल डांसर यहाँ होटल में कैसे डांस कर रही हूँ। जब माल वाल की प्रॉब्लम होती है ना तो यू नो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? क्या? रश्मि कहाँ है? वहाँ क्या? रश्मि प्रेम के चंगुल में फंस गई है। उस पर प्रेम का जला जा रहा है। मुझे तो डर कहीं उसका भी मर्डर ना हो जाए। आपको मालिक बुला रहे हैं। अच्छा ओके पिंकी। ओके बाय। पिंकी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं दीदी के पास जाऊंगी। पहले रेखा से तो पूछ लो। नहीं खेल, मैं दीदी को अकेले नहीं खेलने दूंगी। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? अगर राज खुल गया तो? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे वहां जाने से हमारे दो रूप ज्यादा काम आ जाए। आओ किशोर आओ, एक मुद्दत के बाद नजर आए हो। कहो माँ बदौलत तुम्हारे लिए क्या हुक्म फरमा सकते हैं? एक आदमी का खून करना है। वाह, क्या मर्दों की सी बात है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? हम आए हैं यहाँ तुम्हें इस ताबूत में ले जाने के लिए। डरो मत, जिंदा नहीं मुर्दा। अगर तुम में से किसी ने भी कोई हरकत की तो उसकी जान की खैर नहीं। तुम यहाँ आए थे इस ताबूत में बंद होने के लिए। डरो मत, मुर्दा नहीं जिंदा। बंद करो। नकारामो, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत, बाहर आने दो, सबको देख लूंगा। यशवाल, तुम्हारे आदमियों से ये बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किशोर, वो आदमी बड़ा चालबाज है। उसे अपने घेरे में लाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
रश्मि, प्रेम यहां से भाग गया है। मैंने खुद उसी जीप पर भागते हुए देखा है। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। अच्छा हुआ ना। सिताजी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी निंदर को खराब किया। क्या करूं? मामला इमरजेंसी का है। जरा आईजी साहब को फोन लगाइए जल्दी से। कानूनी कार्रवाई है, जरा उंगलियों को तेज घुमाइए प्लीज। लग गया? आइए। आईजी साहब, आई एम शर्मा स्पीकिंग हियर। मैंने राय बहादुर के कातिल को देख लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पहले ही यकीन था कि तुम ये काम जरूर पूरा कर लोगे। देखो, उस पर कड़ी नजर रखना। तुम पिस्टल देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगा? अगर ये पिस्तौल आपके हाथ में ना होता तो मुझे देखकर आपको डर लगता। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि असली मुजरिम का पता चल गया है? जी हाँ, मगर उसे पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए आईजीपी साहब, अगर मैंने राय बहादुर का खून किया होता तो क्या इस तरह बिना हथियार आपके पास आता? असली मुजरिम का पता लगाने के लिए मैं महीनों जंगल जंगल भटकता फिरा। पता चल गया मुजरिम का? जी हाँ, मगर उसे पकड़ने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मिस्टर प्रेम, मेरे फर्ज का तकाजा है कि अब मैं तुम्हें यहां से बाहर न जाने दूं। इस तरह आप इंसाफ का खून कर देंगे। यकीन मानिए आईजीपी साहब, उस खतरनाक मुजरिम ने ही राय बहादुर के बाद उनकी बड़ी बेटी रेखा का भी खून किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। राय बहादुर और रेखा का कातिल एक ही है। राय बहादुर उस दिन राजगढ़ से यहीं आए थे और होटल इंटरनेशनल में ठहरे थे। हमारे शोरूम में उनका फोन आया था कि वो अपने कुछ बहुत कीमती हीरों का सौदा करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे वहां उनसे बात करने के लिए भेजा था। या यूं कह लीजिए कि आने वाला बुरा वक्त ही मुझे वहां ले गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, भागूं या ठहर जाऊं। मैं ऐसी उलझन में था कि आपने मुझे देख लिया। मैं घबरा गया और भाग गया। मेरा अंदाजा ठीक निकला, आपने मुझे ही कातिल समझा। इसके बाद मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ही ना था कि मैं खुद ही मुजरिम का पीछा करता। वो कहां मिला तुम्हें? मैं उसकी तलाश में राजगढ़ पहुंचा, मगर बदकिस्मती ने मेरा पीछा वहां भी ना छोड़ा। रेखा के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा। तुम्हीं से रेखा की सगाई हुई थी? जी हाँ, मैं रेखा से बेहद प्यार करता था। उसकी मौत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके प्यार की कसम खाकर मैंने जान की बाजी लगा दी और उस मुजरिम को उसके निशान से पहचान लिया, मगर अफसोस उसकी शक्ल ना देख पाया। तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। आप भी तो मेरी बात तभी मानेंगे जब मैं उसे एक और जुर्म करते हुए आपके सामने ले आऊंगा। ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? खाने से भी हाथ रोक लेती? खाने को जी नहीं चाहता। पता नहीं प्रेम ने खाना खाया कि नहीं। माँ, आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया। प्रेम, आ गया बेटा तू। अपनी माँ को भी भूल गया।
कैसे तूने अपना दिल पत्थर का बना लिया। अब तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना। कैसी बातें करती हो प्रेम की माँ? वो देखो मुजरिम के पीछे आईजीपी साहब भी आए। आखिर मुजरिम को पकड़ ही लिया ना तुमने? नहीं नहीं, इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है इस रिक्वेस्ट पर कि असली मुजरिम को पकड़ने में मदद मिल जाए। हाँ तो प्रेम, अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है? हमें रश्मि को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो मुझसे शादी करे। अरे तुम शादी कर रहे हो? किसके साथ? सब नाटक हो रहा है माँ, तुम चिंता मत करो। क्या रश्मि नहीं जानती कि तुम रेखा से प्यार करते थे? जानती है, फिर भी किसी तरह मुझे उसका दिल जीतना ही होगा। तुम्हारी बात जरा मुश्किल मालूम होती है। चलो मान लिया कि रश्मि तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गई, फिर जो असली मुजरिम है वो तो नहीं चाहेगा कि रश्मि से मेरी शादी हो जाए। वो तो पहले से मेरे खून का प्यासा है। वो शादी से पहले ही मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा और हम उसकी ये कोशिश नाकाम कर देंगे, उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तुम्हें खत्म करने की कोशिश में अगर उसका निशाना ठीक बैठ गया तो? नहीं नहीं प्रेम, कुछ ऐसा मत करना, ऐसे तुम्हारी जान को। बिना खतरा उठाए मेरी जिंदगी खतरों से नहीं निकल सकती माँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। ये सब लोग दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दीवान जी, ये भी कोई जन्मदिन मनाने का मौका है? बेटा ये जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा, बल्कि तुम दोनों बहनों के जन्मदिन पर गरीब लोगों को दान देने की रस्म पूरी की जा रही है। इससे रेखा की आत्मा को शांति मिलेगी। रेखा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किस्मत का भी क्या खेल है, मुझे मरा हुआ समझकर मेरा ही जन्मदिन मनाया जा रहा है। आंसुओं से वो आग नहीं बुझेगी रश्मि जो तुम्हारे दिल में लगी है। ये आग किसी के खून की प्यासी है। मैं उसे नहीं मार सकती किशोर। क्यों? रेखा ने उसे प्यार किया है। मुझे नहीं पता तुम इतनी बुज़दिल हो। तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे रगों में किस बाप का खून दौड़ रहा है। बहन की दिल दहला देने वाली मौत भी भूल गई। तुम उस बेहरम कातिल को माफ कर देना चाहती हो जो प्यार के पर्दे में तुम्हारी गर्दन पर हाथ रखना चाहता है। तुम बेशक माफ कर दो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खून के ये प्यासे लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। आपने ठीक कहा था, मैं जिंदगी और मौत के बीच उलझ गई हूँ। मुझे एक सहारा चाहिए। अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। रश्मि, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आप नहीं करना चाहते? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चुप क्यों है, बताइए ना। चाहता हूँ। प्रेम, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मेरे कातिल हो। अब तुम अपने ही जाल में फंस जाओगे किशोर। आइए आइए आइए, इन्हें अंदर ले जाओ भाई। नमस्ते नमस्ते। हेलो, कैसे मिजाज है? हेलो सनी। ये मेरे अंकल हैं, कनाडा से आए हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज टू मीट यू। प्रेम जी कह रहे थे अगर आप नहीं आए तो ये शादी कैसे होगी? किशोर साहब, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। यानी कि आप सिगरेट भी जला रहे हैं और किशोर साहब का दिल भी, है ना? नहीं दिनेश, ये सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं।
बावर्ची तुम? बावर्ची? कौन बावर्ची? तुम यहाँ बावर्ची का काम नहीं करते थे? हाँ, मेरा एक छोटा भाई था, उसके मूछें नहीं थी, लेकिन मेरी मूछें हैं। कहाँ है तुम्हारी मूछें? कहाँ है मेरी मूछें? मूछें? नवाब साहब की बेटी है। ओह अच्छा अच्छा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। तुम अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हो। मैंने सब सोच लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। कितनी खूबसूरत लग रही हो दीदी। शादी हो रही है ना? ऐसी शादी का ख्वाब तो मैंने कभी नहीं देखा था रश्मि। प्रेम शुरू होने से पहले ही ये खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अरे ये तो कपड़े का पुतला है। प्रेम कहाँ है? तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। चलो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है प्रेम। अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। तुमने एक मासूम बेगुनाह प्यार भरे दिल को धोखा दिया। आज तुम्हें अपनी की की सजा मिलकर ही रहेगी। रश्मि, सच्चाई और झूठ में इतना ही फर्क है जितना इसमें और मुझ में है। इस आदमी को पहले भी मैंने कई बार देखा, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं सका। अब यह शख्स मुझसे बचकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये लीजिए आजीपी साहब, मैंने कहा था ना, आप तभी मेरी बात का यकीन करेंगे जब मैं असली मुजरिम को एक और जुर्म करते हुए आपके सामने ले आऊंगा। ये देखिए, देखिए निशान। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। कौन हो तुम? ये मेरी बीवी है। इसे इस घर में नौकर बनाकर मैंने रखा था ताकि मुझे उन हीरो का पता चल सके जो मुझे राय बहादुर को कत्ल करके भी नहीं मिल सके। अगर तुम उन हीरो के पीछे थे तो फिर मुझे और रेखा को दरिया में क्यों धक्का दिया, और आज मुझे गोली का निशाना क्यों बना है? बताओ। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। तुम्हें बताना ही होगा। इन्होंने किसी और के इशारे पे गोली चलाई थी। किसके इशारे पर? किसके इशारे पर बताते क्यों नहीं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। है प्रेम, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि किसके कहने पर तुमने गोली चलाई। तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना तुम फांसी के फंदे से नहीं बच सकते। इस शख्स ने मुझे हीरो का लालच देकर राय बहादुर को कत्ल करने पे मजबूर किया।
निकल आओ। अगर भागने की कोशिश की तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। पिताजी, इंतकाम लेने वाला किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं होता। वो सिर्फ इंतकाम लेने वाला होता है। आपको किसे इंतकाम लेना था? राय बहादुर सतपाल सिंह से, उसके सारे खानदान से। राय बहादुर सतपाल सिंह जो अपनी जवानी में यहां का जागीरदार था, वो बेहद मगरूर, बेरहम और संतिल इंसान था। उसने मेरे बूढ़े, गरीब मगर खुददार बाप को एक जरा सी बात के लिए सब लोगों के सामने गोलियों से भून दिया। सुना तुमने? तब मैंने अपना नाम और हुलिया बदलकर एक मुलाजिम की हैसियत से इस घर में काम करना शुरू कर दिया और बदले की आग में दिल ही दिल में जलता हुआ कई सालों तक मौके का इंतजार करता रहा। मैंने राय बहादुर का कत्ल करवाया, बाग के मैनेजर को हीरो का लालच देकर। रेखा को दरिया में धक्का भी मेरे इशारे पर दिया गया था ताकि रश्मि की शादी किशोर से हो सके। मैं जानता था रेखा की रश्मि की शादी किशोर से नहीं होगी, और अगर ऐसा न हुआ तो न करोड़ों की जायदाद मेरे कब्जे में आएगी और न ही मेरे इंतकाम की आग बुझ सकेगी। रश्मि की शादी किशोर से जरूर होगी दीवान साहब। इसलिए नहीं कि ये आपकी साजिश है, बल्कि इसलिए कि किशोर उसका हकदार है। और मैं समझती हूँ कि बड़ों के गुनाहों की सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। आज मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, ये सोचकर कि मैं आपका बेटा हूं। आप और राय बहादुर में फर्क ही क्या रहा पिताजी? निर्दोष रेखा के बदले अगर मेरी जान चली जाती तो आज मैं सबके सामने जलील होने से तो बच जाता। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं किशोर। इंसान के नीच इरादों में भगवान कभी शरीक नहीं होते। दीवान साहब, आपने तो मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं सके। मैं रेखा हूं। हाँ, मैं डूबने से बच गई और रश्मि को पिंकी के पास छोड़कर मैं खुद रश्मि बनकर यहां आ गई ताकि कातिल की तलाश कर सकूं। दीवान साहब, आप तो अपना इंतकाम पूरा कर नहीं सके, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। इंस्पेक्टर, दीदी, तुम आ गई? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। किशोर, ये रही तुम्हारी अमानत। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम सॉरी किशोर, मैंने तुम पर शक किया। मुझसे भी तो एक कसूर हुआ। देखा, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं प्रेम। तुमने बार बार मुझे पहचाना, मैं हर बार तुम्हें गलत समझती रही, तुम पर इल्जाम लगाया, शक किया, तुमसे नफरत करती रही। नफरत करते हुए मैंने तुम्हारा तड़पना देखा है, वो भी प्यार का ही एक रूप था। रेखा, बहुत करीब के लोग ही आंखों से ओझल रहते हैं।